औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सेकेंडरी फिजिक्स की हमारी क्लास है और हम जैसा कि जानते हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 12 और इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इस पे हम गॉसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, पहले आपको बताया हुआ है कि आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन। और बोर्ड में जो लॉन्ग का क्वेश्चन आएगा, आज जो सवाल डिस्कस करेंगे दैट इज टू इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ जनाब डिस्कस किया जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ डिस्कस करेंगे। तवज्जो से सुन लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी होती नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर फ्लक्स होता है और फ्लक्स भी एक इमेजनरी सरफेस पर होता है, यानी तमाम बातें ख्याली ख्याली होती हैं, इमेजनरी बातें होती है, एजम्पशन पर होती है। हाउ एवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, जो फील्ड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है। गॉसेस लॉ हेल्प टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स। मुख्तलिफ जगह पर अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज मालूम करनी हो तो गॉसेस लॉ हमें इसके लिए हेल्प आउट करता है। और बेसिकली हम गॉसेस लॉ की तीन हमारे पास एप्लीकेशंस हैं और हम इलेक्ट्रिक बेसिकली पर्पस क्या है गॉसेस लॉ का, गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ई मालूम करने के काम आएगी। तीन इसकी एप्लीकेशन। द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज मौजूद है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई हमने डिटरमाइन करनी है। द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू positively charged plates, and the third one is the electric intensity due to spherical charge distribution। तीन इसकी मेरे बेटे एप्लीकेशन हैं। इस तरीके से अगर थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो चैप्टर 14 हमने पढ़ा था, तो हमने एम्पियर लॉ पढ़ा था और उसकी मदद से उसकी हमने एप्लीकेशन सोलोनॉइड एंड टोराइड डिस्कस की थी। बिल्कुल आप समझो कि सेम सिनारियो यहाँ पर है कि हम गॉसेस लॉ की मदद से मालूम करेंगे क्या मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे। कहाँ मालूम करेंगे? एक मरतबा इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए मालूम करेंगे, जब तफसील से बताएंगे जब पढ़ेंगे तो। बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट डिटरमाइन करेंगे और इसके साथ साथ हम मेरे बेटा ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब इसका मेथड क्या होगा, तवज्जो से गौर से देखिएगा। स्टेप इंपॉर्टेंट है, सवाल करने से ज़्यादा स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेप्स पता होंगे तो आप बआसानी इसको फॉलो कर लेंगे, कतन कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। मेथड क्या है हमारे पास, किस तरीके से हम किस तरीके से हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तवज्जो देके देखिएगा। फ्लक्स मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें एक सरफेस चाहिए होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर भी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर एवर वेन एवर, जब भी हमें जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी होगी वहाँ पर हमें क्लोज सरफेस एज्यूम करेंगे। ख्याली होगा, इमेजनरी होगा, जहन में एज्यूम कर लेंगे। एक क्लोज सरफेस को एज्यूम किया जाएगा। दूसरे मरहले पर हम क्या करेंगे मेरे बेटा, पहले मरहले पर क्लोज सरफेस को एज्यूम करेंगे, दूसरे मरहले पर हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, फ्लक्स डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे? फ्लक्स डिटरमाइन करेंगे हम डेफिनेशन के जरिए। पहले मरहले में क्या किया हमने, क्लोज सरफेस को एज्यूम करना है। दूसरे मरहले पे हमने क्या करना है, फ्लक्स को मालूम करना है। कैसे मालूम करना है? डेफिनेशन से। अब फ्लक्स की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है? डेफिनेशन बेटा फ्लक्स की, फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि फ्लक्स बराबर होता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। दूसरे अल्फाज में इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या होता है? ई डेल्टा ए होता है। और आप ये भी जानते हैं, एक चीज और देख लेना यहाँ पर, कि फ्लक्स मैक्सिमम होता है कब?
फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, दोनों पैरेलल होते हैं। और मिनिमम कब होता है मेरे बेटा? जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बातें आपको पहले भी बताई हुई थी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रहेंगे तो मामला आसान रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बेटा? फ्लक्स मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे फ्लक्स? इसके बाद हम फ्लक्स मालूम करेंगे गॉसेस लॉ की मदद से। किसकी मदद से मेरे बेटा? इसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? आपको फार्मूला याद होना चाहिए। गॉसेस लॉ हमसे कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में जो टोटल चार्ज इनक्लोज होंगे उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ऐसा कहता है कौन? गॉसेस लॉ कहता है। समझ लो तवज्जो से, ध्यान से, गौर से। पहली बात क्या हो गई? हमने फ्लक्स मालूम करना है डेफिनेशन से। किससे मालूम करना है मेरे बेटा? डेफिनेशन से। सेकेंडली हमने फ्लक्स मालूम करना है किससे? गॉसेस लॉ से। 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी डू दैट वी विल कम टोटल चार्ज कैसे मालूम करेंगे? टोटल चार्ज मालूम करने का तरीका ये होता है कि चार्ज डेंसिटी को एरिया अंडर द क्लोज सरफेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी जगह पर अगर आपको टोटल चार्ज मालूम करना है तो टोटल चार्ज मालूम करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि हम उस सरफेस पर, उस जगह पर जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है। क्लास पे शायद मैंने आपको चार्ज डेंसिटी बताया था लास्ट क्लास पे, अभी दोबारा रिपीट कर देते हैं, परेशान मत हो। और यहाँ से टोटल चार्ज, अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो और एरिया डेल्टा ए हो तो हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा? हम उसके बाद मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? सिग्मा डेल्टा ए के बराबर होगा। लास्टली एंड फाइनली हम क्या करेंगे मेरे बेटा? हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम लास्टली एंड फाइनली हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किसको? कंपेयर द टू फ्लक्स। जो दो फ्लक्स हमने मालूम किए हैं, दो फ्लक्स कैसे मालूम किए? कंपेयर द टू फ्लक्स। जो एक फ्लक्स हमने मालूम किया है, जो एक फ्लक्स हमने मालूम किया, कंपेयर द टू फ्लक्स, दोनों फ्लक्स को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। एक फ्लक्स हमने किससे निकाला? डेफिनेशन से निकाला। एक फ्लक्स हमने गॉस लॉ से निकाला। इन फ्लक्स को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। और जब कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें से सेपरेट कर लेंगे। किसको सेपरेट कर लेंगे? कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें से सेपरेट कर लेंगे। किसको सेपरेट कर लेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई को। इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई को हम क्या करेंगे? इसमें से सेपरेट करेंगे। लॉजिक देख ले, ये पॉइंट पता होने चाहिए। हमने बेसिकली इन पॉइंट्स को अप्लाई करना है। फिर देख लो तवज्जो से, गौर से। 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए हमारे पास। कौन कौन से 5 स्टेप हो गए मेरे बेटा? पहला मरहला क्या कह रहा है आपसे? पहला मरहला आपसे क्या कह रहा है कि हमने क्लोज सरफेस को एज्यूम करना है। दूसरे मरहले पे फ्लक्स मालूम करना है डेफिनेशन से। तीसरे मरहले पर हमने फ्लक्स मालूम करना है उसी जगह पर गॉसेस लॉ की मदद से, क्योंकि फ्लक्स को मालूम करने के दो तरीके हैं। एक उसकी डेफिनेशन है, एक उसकी डेफिनेशन है, और सेकेंडली क्या है मेरे बेटा? उसकी सेकेंडली उसकी हमारे पास गॉसेस लॉ है। और जो टोटल चार्ज हम मालूम करेंगे, उस टोटल चार्ज को मालूम करने का जो तरीका हमारे पास होगा, इसको भी तवज्जो दे के देख लें। टोटल चार्ज को मालूम करने का जो तरीका हमारे पास होता है, उस टोटल चार्ज को मालूम करने के लिए हम चार्ज डेंसिटी को एरिया अंडर द कर्व से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों फ्लक्स जो मालूम किए हैं कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम उसमें से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को सेपरेट करेंगे। तो उसे रिमाइंड करा दें, वैसे मैंने क्लास में करवाया था आपको, कि जो चार्ज डेंसिटी होती है उस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। यानी हम क्या करेंगे? इसको और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। लिखाया भी था, मेंशन भी किया था। एक खास लेटर होता है, इसको सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला इसका होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। अगर टोटल चार्ज क्यू है, एरिया ए है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन ए के बराबर होती है। जो चार्ज डेंसिटी होती है किसके बराबर होती है? सिग्मा अपॉन ए के बराबर होती है। इसको ज़रा तवज्जो दे के आप समझ दें कि ये चार्ज डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है।
इस फार्मूले के ज़रिए हम चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा, ये बेसिक चीज़ें, टॉपिक बहुत आसान है। अगर आपको स्टेप पता होंगे, आप स्टेप फॉलो करोगे, टॉपिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज़ टू फॉलो दी स्टेप। आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं। जब स्टेप फॉलो होंगे तो आप बआसानी जनाब जो है वो 5 स्टेप है। लो सरफेस को एज्यूम करेंगे, फ्लक्स डेफिनेशन से मालूम करेंगे, गॉसेस लॉ से फ्लक्स मालूम करेंगे, उसके लिए हमें टोटल चार्ज चाहिए होगा, कैसे मालूम करेंगे, चार्ज डेंसिटी को उस एरिया से जो उस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों फ्लक्स कंपेयर करेंगे और उसके बाद सेपरेट कर लेंगे इक्वल। तो सवाल करना है इसके अंदर, तो सवाल है किसी के जहन में, तो यू कैन रेज योर हैंड, अपना हाथ आप बुलंद कर सकते हैं, हाथ रेस कर लेंगे तो हम जनाब वाली जो है वो, नहीं भाई किसी ने कोई सवाल नहीं करना, ओके देन। अब पहली एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, बहुत तवज्जो से ध्यान से जनाब आप गौर से इसको देखिएगा, क्या जनाब करने जा रहे हैं। पहली एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, शीट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की मदद से, तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। फिर तवज्जो से गौर से देख ले, एप्लीकेशन पहली है और आप समझ लो कि ऑलमोस्ट डन है कि एग्जाम में आएगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज हमने मालूम कर ली। फर्ज करते हैं हमारे पास एक प्लेन इनफाइनाइट शीट है ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक मेरे पास शीट मौजूद है, क्या बेटा मेरे पास एक शीट मौजूद है और इस शीट पर हमारे पास जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हमारे पास जनाब जो मौजूद, फर्ज कर ये शीट है और इस शीट के ऊपर हमारे पास क्या देख रहे हैं कि जो चार्जेस हमारे पास है, फर्ज करते हैं पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ये चार्जेस इसके ऊपर मेरे बेटा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरीके से पूरी शीट पर हमारे पास क्या है मेरे बेटा, चार्जेस जो है वो पूरी शीट पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है, फैले हुए हैं। इस तरीके से देख लो, पूरी शीट पर यूनिफॉर्मली हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। पूरी शीट हमारे पास होगी, पूरी शीट पर चार्जेस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी वजह से एक पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, फर्ज करते हैं हमारे पास, सीधा तवज्जो देखिए, डायग्राम पे फोकस कीजिएगा, डायग्राम को गौर से देखिएगा, ये हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है। ये अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, तो ये हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज मौजूद है और इस शीट ऑफ चार्ज पर हमने क्या किया है, चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्या किया है, चार्जेस को यूनिफॉर्मली, चार्जेस इसके ऊपर जनाब डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास है, चार्जेस इसके ऊपर हमारे पास जो है वो फैले हुए। चार्जेस इसके ऊपर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, फर्ज करते हैं लेट द टोटल चार्जेस ऑन द शीट इज इक्वल टू क्यू। शीट पर जो टोटल हमारे पास चार्जेस मौजूद हैं, फिर देख लो मैं आपको समझा देते हैं, ये पर्पल कलर से हमने क्या किया मेरे बेटा, ये शीट हमारे पास मौजूद है और इस शीट पर हमारे पास चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और जिस पर जो टोटल चार्ज है उसकी तादाद कितनी है, क्यू हमारे पास मेरे बेटा इसके अंदर टोटल चार्ज है और उसके साथ साथ जो इस पूरी शीट का एरिया है वो ए है। इस पूरी शीट का जो एरिया हमारे पास है वो ए है, लिहाजा जो चार्ज डेंसिटी होगी, पीछे बताया आपको मैंने भी, ये चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, लिहाजा यहाँ पर इस शीट की जो हमने एज्यूम की है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, क्यू अपॉन ए के बराबर होगी। टोटल चार्जेस को एरिया से डिवाइड कर दिया जाएगा। इफ यू डिवाइड द टोटल चार्जेस बाय द एरिया, इट इज कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा। ये तो हो गई, हमने सिनारियो डेवलप कर लिया कि इस शीट की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, इस शीट की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन करनी है। अब स्टेप क्या बताया आपको मैंने, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है मेरे बेटा यहाँ पर कि हमने क्लोज सरफेस को एज्यूम करना है। क्या करना है हमने यहाँ पर, एक
क्लोज सरफेस को हमने एज्यूम करना है। पहला जो स्टेप आपको बताया था, क्या बताया था कि हमने क्लोज सरफेस को एज्यूम करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तवज्जो दे के देख लेंगे, कंसीडर करते हैं हम, क्या मेरे बेटा, कंसीडर कर ले या एज्यूम कर ले। एज्यूम अ क्लोज सरफेस, एज्यूम अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। किस फॉर्म में मेरे बेटा, ये इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की फॉर्म में हमारे पास एक क्लोज सरफेस यहाँ पर मौजूद है। जो हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस एज्यूम किया है, ये क्लोज सरफेस किस शक्ल में है मेरे बेटा, ये क्लोज सरफेस एक सिलेंडर की शक्ल में हमारे पास एक क्लोज सरफेस मौजूद है। पहला मरहला क्या था बताया था आपको मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या था, क्लोज सरफेस को एज्यूम करना है। ये मैंने क्लोज सरफेस यहाँ पर चंदा एज्यूम कर लिया। और अगर आप देखो बेटा गौर से डायग्राम को, अगर आप समझने की कोशिश करें, तो ये मैंने मेरे बेटा एक क्लोज सरफेस मैंने एज्यूम कर लिया है। और ये क्लोज सरफेस किस फॉर्म में है, ये क्लोज सरफेस जो मैंने लिया है मेरे बेटा गौर से तवज्जो दे के देख लो, ये एक सिलेंडर की शक्ल में एक मैंने क्लोज सरफेस को एज्यूम कर दिया। एज्यूम होता है, ख्याल रखना कि सिलेंडर के दोनों तरफ जो क्लोज सरफेस है वो सिलेंडर के दरमियान में मौजूद है, एजम्पशन है। अब क्या करेंगे दूसरे मरहले के अंदर, अब हमने क्या करना है, नाउ वी फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड बाय गॉसेस लॉ। फिर थोड़ा सा अगर आप देख लो मेरे बेटा, थोड़ा सा फिर रिमाइंड करा देता हूँ आपको, समझ लो बात ध्यान से गौर से। जो आपको मैंने स्टेप फॉलो बताए थे, जो हमने स्टेप आपको फॉलो किए हैं, फिर देख लो क्या स्टेप फॉलो किए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, क्लोज सरफेस को एज्यूम करना है। क्लोज सरफेस मैंने सिलेंडर की शक्ल में एज्यूम कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है मेरे बेटा, फ्लक्स को मालूम करना है। कैसे मालूम करना है, फ्लक्स को मालूम करना है मैंने डेफिनेशन के जरिए। फ्लक्स को मालूम करना है डेफिनेशन के जरिए। अब मैं डेफिनेशन के जरिए फ्लक्स मालूम करने जा रहा हूँ, कहाँ से, जो मैंने सिलेंडर एज्यूम किया है, इस सिलेंडर से गुजरने वाले फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे। जब बेटा हम सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर एक मार्कर ले लो, पेन ले लो, वो सिलेंडर हमारा होता है। सिलेंडर की जब बेटा हम बात करते हैं, तो सिलेंडर की हमारे पास तीन फेसेस होते हैं। एक तो होता है उसका कर्व सरफेस। सिलेंडर में क्या होता है बेटा आपका, एक तो होता है कर्व सरफेस हमारे पास जनाब सिलेंडर का होता है, और दो हमारे पास सरफेस के होते हैं क्रॉस सेक्शन के एरिया। एक क्रॉस सेक्शन का एरिया ये होता है, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया ये होता है, और दरमियान में मेरे बेटा अगर आप देखो तो ये इसके पर मेरे बेटा आपके पास होती है क्या, ये होती है इसकी कर्व्ड सरफेस। जब हम सिलेंडर की बात करते हैं, तवज्जो देके देखना, ये वाला जो हिस्सा मैंने बनाया है, तवज्जो देके गौर से देखना बेटा, तवज्जो देख के ज़रा गौर से आप देखिएगा कि हमने क्या किया है। चलो दोबारा बना देते हैं कि यहाँ पर ये इसका होता है कर्व सरफेस। एक मेरे बेटा क्या है चंदा इसका, एक हमारे पास तो इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस होती है, और दूसरा हमारे पास इसके दो सिरे होंगे, इसके दो किनारे होंगे। ये हमारा सिलेंडर बन गया। ये सिलेंडर का एक सरफेस है, ये इसको क्रॉस सेक्शन के एरिया कहते हैं। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ कि ये आपका जो एरिया है मेरे बेटा, ये आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया है। ये जो एरिया है ये आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। और जो दूसरा आपका हिस्सा होता है वो कर्व सरफेस होता है, जो ऊपर से घुमा हुआ होता है। ये आपका कर्व सरफेस हमारे पास जनाब होता है। अब हम फ्लक्स मालूम करेंगे बाय डेफिनेशन से। सुनना जरा गौर से, देयर आर थ्री सरफेसेस इन द सिलेंडर। सुनना गौर से, वन कर्व सरफेस जो कर्व है, जो मुड़ा हुआ ऊपर से जो है, एंड टू क्रॉस सेक्शन सरफेसेस। दो हमारे पास क्रॉस सेक्शन की सरफेसेस होंगी, दो हमारे पास क्रॉस सेक्शन की सरफेसेस होंगी, और एक हमारे पास जनाब क्या होगा, कर्व सरफेस होगा। हम तीनों सरफेस से बारी बारी फ्लक्स को मालूम करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन। पहले बात करते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस की, जो कर्व सरफेस है सिलेंड्रिकल जो, द एंगल बिटवीन ई एंड द नॉर्मल टू द सिलेंड्रिकल सरफेस इज 90 डिग्री। ये देखो जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस का वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बताई थी आपको मैंने। किसी भी मरहले पर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये कहा था ना भाई।
वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और ये भी ख्याल रखना कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। ये सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। और जो कर्व सरफेस है, उस कर्व सरफेस की जो डायरेक्शन बन रही है वो डायरेक्शन क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। इनके दरमियान जो एंगल बन गया, दरमियान में यहाँ देखना गौर से, यहाँ पर जो एंगल हमारे पास बन रहा है, ये एंगल हमारे पास मेरे बेटा कितना बन गया, जो एंगल हमारे पास बन गया यहाँ पर आप गौर से देखिए तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर अगर रिपीट कर देता हूँ तो अजा देके देख ले, देयर आर 3 surfaces in the cylinder, 1 curved surface and 2 cross sectional surfaces. The angle between E and the normal to the cylindrical surface is 90 degree. फ्लक्स कैसे मालूम करते हैं, द फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस, फार्मूला क्या होता है, इसको पहला फ्लक्स कह देते हैं फाई ई वन। फ्लक्स का फार्मूला होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। क्या होगा, ई इंटू ए कॉस थीटा हमारे पास होगा। अगर हम चाहें तो मेरे बेटा यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं ए डैश। ए डैश से मुराद हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस का एरिया है। जो सिर्फ ए है वो तो शीट का एरिया है, ये मैंने डैश लगा दिया। वो डैश किसका एरिया है, कर्व्ड सरफेस का एरिया है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। जब कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो इसके मतलब है कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उससे गुजरने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सीधी जा रही हैं, ऊपर एरिया है, कर्व्ड सरफेस में से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, कर्व्ड सरफेस में से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बेटा कि जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, जो सरफेस मैंने आपको पिंक कलर से बनाई है, जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, एक का नाम रख देते हैं पॉइंट पी, ये पॉइंट पी नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, पी डैश है। एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट हमारे पास क्या है मेरे बेटा, पी डैश हमारे पास पॉइंट है। डायग्राम को गौर से तवज्जो देके फोकस करके देख लीजिएगा, इसमें रंग बिरंगा कर दिया, डायग्राम इतनी क्लियर नहीं होगी। ये पॉइंट पी है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है क्या है, पी डैश है। वेक्टर एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो भी आउटवर्ड है। लिहाजा जो एंगल बन जाएगा इनके दरमियान वो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा बेटा, 0 डिग्री हमारे पास एंगल बनेगा। ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरफ भी ऐसे पास करेंगी, इस तरफ आउटवर्ड होती है, हमेशा सरफेस के बाहर होती है। क्या होती है, सरफेस के हमेशा बाहर हमारे पास होती है। और इनके दरमियान जो एंगल हमारे पास फॉर्म होगा वो एंगल हमारे पास 0 डिग्री हमारे पास एंगल फॉर्म हो जाएगा। The angle between E and normal at the end of the surface P and P dash is 0 डिग्री। लिहाजा फ्लक्स जो निकलेगा पॉइंट P पर वो E डेल्टा A cos थीटा। डेल्टा A क्रॉस सेक्शनल सरफेस का एरिया है। डेल्टा A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल सरफेस। फाई E2 कह देते हैं, एंगल 0 है, फ्लक्स हमारे पास cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा फ्लक्स E डेल्टा A के बराबर हो जाएगा। द फ्लक्स विल बिकम ई डेल्टा ए। ये मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट पी की, इसकी बात कर रहे हैं बेटा। ये अगर आप तवज्जो दे के गौर से देख लो तो ये मैंने बात की है, ये फ्लक्स मैंने निकाला है इस वाले पॉइंट का। इस पॉइंट से जहाँ से ये फ्लक्स हमारा पास कर रहा है, पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं। ई बाहर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बाहर है, लिहाजा हमारे पास दोनों के दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बिकम 0 डिग्री एंड ड्यू टू विच द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। 0 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम होता है। लाइकवाइज जो दूसरा वाला पॉइंट है पी डैश, हम इससे भी फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। फ्लक्स थ्रू दी वन एंड ऑफ द या अदर एंड ऑफ द सरफेस पी डैश। पी डैश जो फ्लक्स निकालेंगे, अगेन यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होगा। अगेन यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। लिहाजा जो हमारे पास फ्लक्स है, ये फ्लक्स मैंने यहाँ का निकाला है, ये फ्लक्स मैंने इस पॉइंट का फ्लक्स मैंने फाइंड आउट किया है। ये फ्लक्स मेरे पास फाई 3 आ गया। सिलेंडर के 3 सरफेसेस थी, तीनों सरफेसेस के मैंने बारी बारी मेरे बेटा फ्लक्स मालूम कर लिए। सिलेंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स 0 आया, एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस से ई डेल्टा ए आया, दूसरे क्रॉस सेक्शनल सरफेस से भी ई डेल्टा ए आया। और चूंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है,
सिंस फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लिहाजा टोटल फ्लक्स तमाम फ्लक्स का सम होगा। 3 फ्लक्स थे, टोटल फ्लक्स क्या होगा, तमाम फ्लक्स के सम के बराबर होगा, यानी φE1 प्लस φE2 प्लस φE3 के बराबर होगा। φE1 0 था, φE2 ई डेल्टा ए था, φE3 ई डेल्टा ए था, दोनों को ऐड करेंगे, जीरो तो वैनिश हो जाएगा। 2E∆A, ये फ्लक्स आ गया सर, कहाँ से, सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स हमारे पास मेरे बेटा आ गया है, सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स हमारे पास आ गया है, और इस फ्लक्स की जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है मेरे बेटा, 2E∆A है। ये फ्लक्स निकला है डेफिनेशन से। ये हमारा एप्लीकेशन मालूम करने का दूसरा काम हुआ है। पहला काम क्या किया हमने, क्लोज सरफेस को एज्यूम किया अपनी मर्जी से। दूसरा काम हमने क्या किया, फ्लक्स मालूम कर लिया डेफिनेशन से। अब मेरे बेटा तीसरा मरला होगा क्या, हम फ्लक्स मालूम करेंगे बाय गॉसेस लॉ। In the third step, we will find out the flux by using Gauss's law. Gauss's law की मदद से हम फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। क्या कहता है Gauss's law? According to Gauss's law आपसे कहता है कि the flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught time the total charges enclosed in the closed surface. जो टोटल चार्जेस इनक्लोज होंगे क्लोज सरफेस के अंदर, उससे गुजरने वाले 1/ε0 और टोटल चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, टोटल चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब जरा तवज्जो देखिए मेरे बेटा, गौर से देखिएगा, दोबारा मैं डायग्राम के ऊपर आता हूँ। ये शीट तो बहुत बड़ी है, ये शीट तो मेरे बेटा, अगर हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, ये शीट तो बहुत बड़ी है। इस पूरी शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस शीट का कितना हिस्सा है जो कि सिलेंडर के अंदर मौजूद है, इस शीट का कितना हिस्सा है जो सिलेंडर के अंदर मौजूद है, तो पता चलता है कि इतना हिस्सा है जो कि शीट का इतना हिस्सा है जो सिलेंडर के अंदर आ रहा है। यानी जो सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया है, जो सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया है, वो शीट का हिस्सा है जो कि सिलेंडर के अंदर इंक्लोज है। तो अच्छा देखे, देख ले, पूरी शीट के चार्ज सिलेंडर के अंदर नहीं है। सिलेंडर के अंदर इतने ही चार्ज होंगे जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा ए में मौजूद होंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा ए के अंदर हमारे पास जनाब जो मौजूद होंगे। लिहाजा यहाँ पर जो टोटल चार्ज हमारे पास होगा, यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा, उसको मालूम करने के लिए हम सिग्मा को, जो चार्ज डेंसिटी है डेल्टा ए से, उस एरिया से जो सिलेंडर के अंदर मौजूद है, उस एरिया से जो सिलेंडर के अंदर मौजूद है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लिहाजा मेरे बेटा जो टोटल हमारे पास फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा, जो टोटल चार्ज होगा वो सिग्मा डेल्टा ए के बराबर होगा, और जो फ्लक्स हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, जो फ्लक्स हमारे पास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, 1/ε0 इंटू सिग्मा डेल्टा ए के बराबर होगा। तवज्जो से गौर से समझ दे, ये वाला पोर्शन है जो बच्चों को तंग करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समझ लेना। टोटल चार्ज के मतलब वो चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है, और उसको मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए चार्ज डेंसिटी की मदद लेंगे, और वो एरिया, वो हिस्सा जो कि उस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये हमारा हो गया तीसरा काम। ये हमारा हो गया तीसरा काम, हमारे पास हो गया। इसको चाहें तो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे देते हैं क्या मेरे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 का। इसको नाम दे देते हैं, एक को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, एक इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद क्या करते हैं, जो चौथा हमारा मरला होता है, इन दोनों फ्लक्स को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों फ्लक्स को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों फ्लक्स निकले, दोनों हमारे पास फ्लक्स निकले हैं, इनको कंपेयर करेंगे। तो 2E∆A, ये यहाँ से आया 2E∆A किसके बराबर हो गया, 1/ε0 इंटू सिग्मा डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा। क्या देखते हैं, डेल्टा ए दोनों तरफ मौजूद है, डेल्टा ए दोनों तरफ मौजूद है, डेल्टा ए को कैंसिल कर देते हैं, ई को सेपरेट कर लेते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
लिहाजा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। इसके बराबर होगी सिग्मा अपॉन जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। और एप्सिलॉन नॉट के मतलब क्या है, मीडियम पर डिपेंड कर रही है। परमिटिव एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस अगर होगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये रिलेशन आपके जहन में मेरे बेटा होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है उसका फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। एक दो छोटी छोटी सी बातें और हैं, उसको भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो उसके आगे हम इजाफा कर देते हैं एक अदद यूनिट वेक्टर का। इसका इजाफा कर देते हैं बेटा एक अदद यूनिट वेक्टर का इसके साथ इजाफा कर दिया जाता है। यहाँ एक ऐप से मुराद एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। यहाँ एक बात वाजे रहे, पहले आप लोगों को मैंने मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है कि जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है। तो ड्यू टू पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज अगर होगा मेरे बेटा, मैंने प्लस लिखा है, ड्यू टू पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है, और ये कहाँ होगा मेरे बेटा, आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज की वजह से ये आउटवर्ड होता है, बाहर की जानिब होता है। कहाँ होता है, बाहर की जानिब होता है। अगर नेगेटिव शीट होती, फर्ज करो अभी तो हमने डायग्राम बनाई उस पर तो शीट पॉजिटिव थी, अगर मेरे बेटा ये नेगेटिव शीट होती तो क्या करते, इक्वेशन के अंदर माइनस लिखते। ये जो प्लस और माइनस लिखा है, दे आर यूज्ड जस्ट टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द प्लेट एंड दे आर नथिंग टू डू विद द कैलकुलेशन। इनका कैलकुलेशन तो ताल्लुक नहीं होता है, सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि नेगेटिव है कि प्लेट का नेचर क्या है, और जब नेगेटिव प्लेट होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। अगर आपको याद हो, जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको डिस्क्राइब कर रहे थे तो बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास मेरे बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट हमारे पास आ गई है। अगर फर्दर कोई सवाल करना चाहें तो सवाल जनाब कर सकते हैं, मगर मेरा मुफीद मशवरा आपको ये है, अगर आपको थोड़ा टॉपिक ट्रिकी है, मैंने पहले भी कहा था कि चैप्टर 12 थोड़ा सा ट्रिकी है, तकलीफ दे टॉपिक थोड़ा सा है, और काफ़ी सारी बातें जो आप नॉर्मल से हटकर जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे डिस्कस जनाब कर रहे हैं। दो बातें समझिएगा इसको करने से पहले। सबसे पहले तो आपको पॉइंट पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको आप करने से पहले कि इस टॉपिक को आप डिस्कस करें, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स। क्या आपको पॉइंट पता होने चाहिए कि हमने जनाब आली जो है वो किन पॉइंट्स को फॉलो करना है, 1 2 3 4 5, इन पॉइंट्स को फॉलो करना है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, बारी बारी इन पॉइंट्स को हमने जनाब अप्लाई कराना है, बारी बारी इन पॉइंट्स को हमने अप्लाई कराना है। पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है जनाब। एक दो चीज़ें से मिस थी, वो मैंने ऑनलाइन जो है वो लिख दी थी हाथ के हाथ, उसको देख भी लीजिएगा उसको। दूसरी बात ये मेरे बेटा कि इसको वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड करके आप दरअसल इसको जो है ना वो कॉपी में पहले लिख लीजिएगा। एक दफ़ा इसको कॉपी में लिख लेना, और हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये डेफिनेट सवाल है। प्रॉब्लम सारा इशू देखो समझ लो कि आप